पढ़ती लिखती है, दूसरे के साथ चक्कर चलने लगता है, अपने पति को छोड़ देती है। मतलब एक न्यूज़ पे आपको विश्वास है बाबूजी, अपने बहू पे अपने बेटा पे भरोसा नहीं है। सोच, अब भाभी बनेगी एसडीएम, अपने बहू और अपने बेटे से कभी नजर नहीं मिला पाई। तुम अपने बाप को मत सिखाओ, समझा? भाभी चली जाएगी, हमको मन नहीं लगेगा, अब किसके साथ सोएंगे। मेरी बहू अगर एसडीएम बनना चाहती है तो कितनी खुशी की बात है, और तू कपाड़ में विपत्ति लेके बैठ गया। तुमको कौन विपत्ति आ गया रे? देखते हैं मसुआ के बैठल है, घर में सब ठीक ठाक है ना? अरे क्या हो गया रे, बोलता क्या ना है? क्या बताएंगे बाबूजी, एको टेंशन आ गया है। कौन सा टेंशन आ गया है? अब क्या बोलेंगे आपको, आपको तो पहले ही बोले थे कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से आप शादी करके ला दिए हैं। अब जिसको शादी करके ला दिए मेरे पत्नी, वो बोल रही है हम आगे की पढ़ाई करेंगे और एसडीएम की तैयारी करेंगे वो भी। तो आप खुद बताइए मुझे उसमें कितना खर्च लगता है, कहाँ से झेल पाएंगे, कहाँ से उतना पैसा आएगा। और एसडीएम की तैयारी करने तो बाहर जाना पड़ेगा, गाँव से तो पढ़ाई कर नहीं सकती है, शहर जाना पड़ेगा उसके लिए। तब खुद सोचिए क्या करना है अभी। बस इतनी सी बात, इसके लिए टेंशन की जरूरी है कि खुशी तुमको मनाना चाहिए हैं? मेरी बहू अगर एसडीएम बनना चाहती है तो कितनी खुशी की बात है, और तू कपाड़ में विपत्ति लेके बैठ गया। ये कहाँ का मतलब पढ़ल लिखल है तुम लोग, जरा सा भी बुद्धि नहीं लगाता है। जहाँ पे तुमको खुश होना चाहिए वहाँ पे तू टेंशन में जी रहा है, हैं? एसडीएम बनना चाहती तो बढ़िया बात ना है। तुमको पैसा का चिंता है, जरा सा भी चिंता नहीं करना है पैसा का। एसडीएम बनाने के लिए जमीन जगह बेच देंगे। हमको तो अजीब लगता है तुम लोग पढ़ लिख के कौन सी दिमाग का यूज करता है। अगर मेरी बहू एसडीएम बनना चाहती कितनी खुशी की बात है, तुमको और खुश हो के उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए। इसमें एक जरा से भी नाराज होने की जरूरी नहीं है। मेरी बहू एसडीएम बनेगी तो बनेगी, चाहे जितना रुपया खर्च लग जाए हम देंगे। तुमको जितना होता है तुम करो, उससे आगे हम जितना खर्च होगा हम सारा खर्च देख लेंगे। लेकिन बाबूजी एसडीएम का तैयारी करने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। एसडीएम का तैयारी मामूली तैयारी थोड़ा होता है, उसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो कि घर से तैयारी नहीं हो सकता है। हमको लगता है इसके लिए सही रहेगा दिल्ली। क्या दिक्कत है? दिल्ली जाना पड़ेगा तो बहुत बड़का बात है, हैं? हम पे भरोसा करो, बहुत अच्छी बात कही है मेरी बहू। एसडीएम बनना चाहती है, हौसला है उसके अंदर। एसडीएम बनना कोई छोटी बात नहीं होता है। जिसके अंदर हौसला होता है, जिसके अंदर वो भूख होता है एसडीएम बनने का, वही बनना चाहती है। और मेरी बहू बनना चाहती है, मन में ठानी होगी, इसीलिए चर्चा की है। दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम और मेरी बहू जाके वहाँ पे फ्लैट ले लो और वहाँ पे रह के तैयारी करो, और जितना रुपया पैसा खर्च होगा वो जिम्मेवारी हम पे छोड़ दो, हम वो देख लेंगे, हमको जो करना होगा। ठीक है? ऐसे उदास होके मत बैठो, आया ना समझ में? ठीक है बाबूजी, तो जाके तैयारी करो और निकल जाना है। चलो जाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो रेडी होके तुम लोग निकलो। कितनी खुशी की बात है, मेरी बहू एसडीएम बनना चाहती है, और ये एगो लड़का नलायक है जो अपन मुंह फुला के बैठ गया कि कैसे होगा नहीं होगा। एसडीएम बनना बहुत बड़ी बात होती है, जल्दी कोई एसडीएम नहीं बनता है, जल्दी कोई एसडीएम का तैयारी नहीं करता है। और मेरी बहू एसडीएम बनना चाहती है, उसके अंदर वो हौसला है। जहाँ से होगा, जितना रुपया खर्च होगा हम करेंगे, लेकिन एसडीएम बनेंगे तो बनेंगे हम अपनी बहू को, और गांव शहर में हम अपना नाम ऊंचा करेंगे। मेरे घर में एक एसडीएम है। भैया भैया भैया, सुने हैं आप और भाभी जा रहे बाहर कमाने। नहीं रे पगला, तुम्हारा भाभी बोल रही है हमको आगे की पढ़ाई करनी है और एसडीएम की तैयारी करेगी। सोच, अब भाभी बनेगी एसडीएम। क्या बोल रहे हैं भैया, भाभी और पढ़ेगी? और एसडीएम क्या होता है? एसडीएम ये बहुत बड़ा पद होता है एसडीएम, और अभी तुम पढ़ो तो नहीं समझेगा। एसडीएम का मतलब ये समझो बहुत बड़ा नौकरी,
अभी तुम पढ़ो, जब भाभी बन के आएगी तो तुम भी बनना। सुनो, तुम मन लगा के पढ़ो। हम लोग आज शाम को निकल रहे हैं, भाभी वहीं रहेगी, वहीं से तैयारी करेगी और बीच बीच में हम लोग कभी कभी आएंगे। हम लोग आज शाम को निकल रहे हैं, ठीक है? भाभी चली जाएगी, हमको मन नहीं लगेगा अब। किसके साथ सोएंगे? अरे नहीं नहीं, हम बोल रहे थे किसके साथ रहेंगे। घर में माँ और बाबूजी है ना रे, उसके साथ रहना और मन लगा के पढ़ना, ठीक है? और लूच पूछ मत करना, ठीक है? जाइए तो। कितना अच्छा मौसम है, पेपर भी देख लेते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य का काला सच आया सामने। जो पति आलोक मौर्य अपनी दिन रात मेहनत मजदूरी के बल पर पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, वो पत्नी निकली धोखेबाज। एसडीएम ज्योति मौर्य का चक्कर मनीष दुबे के साथ चल रहा था, जो कि उसी जिला के कमांडेंट थे। जब ये सच्चाई उनके पति को पता चला तो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके आशिक मनीष दुबे मिलकर, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है धरती पे? अरे बाप रे। ना बाबूजी, खुश रहो, बढ़िया है ना? ठीक है। क्या हाल खबर है? हाँ बढ़िया, ठीक ठाक है। वो भी ठीक है, बहुत मन लगा के पढ़ती है और हमको लगता है कि इस बार जितना मेहनत वो कर रही है ना, कि इस बार वो एसडीएम बन के ही आएगी और हमारे गांव, हमारे समाज का नाम पूरा देश भर में ऊंचा करेगी। हम लोग का सपना पूरा होने वाला बाबूजी, आप जो बोले थे वो सच होने वाला है। इस बार एसडीएम आएगी मेरे घर में, अपने घर में एसडीएम बन के आएगी। सब कुछ को बंद करो, एसडीएम नहीं बनाना है बहू को। तुमको पता है क्या न्यूज आया है? हाँ देखो यहाँ पे क्या न्यूज आया है। एसडीएम जैसे बनी पत्नी, पति को छोड़ दिया, दूसरे के साथ चक्कर चल रहा था। हमको नहीं पढ़ाना है बहू को, अभी का अभी तुरंत जाओ लेकर के यहाँ पे आओ। क्या बाबूजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं, मेरी बहू को लेकर के आओ, अब नहीं पढ़ेगी लिखेगी। आपका सोच इतना नीचे कैसे हो गया बाबूजी? कैसे देखता नहीं न्यूज कैसे कैसे आ रहा है? उस दिन तो आप कितना बड़े बड़े बातें कर रहे थे। हाँ उस दिन बोल रहे थे, छोड़ो उस दिन का बात। कि एसडीएम बनना सबकी बस की बात नहीं है, हमारी बहू में हिम्मत है तो पढ़ाओ लिखाओ। आज इतना तैयारी कर ली है, उसका एग्जाम होने वाला है, तो आप कह रहे हैं कि छोड़ा के ले आने के लिए? हाँ लेकर के आओ, देखता है न्यूज कैसे कैसे आता है। पढ़ती लिखती है, दूसरे के साथ चक्कर चलने लगता है, अपने पति को छोड़ देती है। मतलब एक न्यूज पे आपको विश्वास है बाबूजी, अपने बहू पे, अपने बेटा पे भरोसा नहीं है। उस दिन आप कितना विश्वास पे भेजे थे कि हमको अपने बहू पे विश्वास है, और आज आपको इस न्यूज पे विश्वास है, ज्योति मौर्य घटिया पे विश्वास है। एक घिनौनी लड़की ज्योति मौर्य की वजह से सब अगर यही सोचेंगे और हर एक औरत को, लेडीज को पढ़ाना लिखाना छोड़ के अगर घर में बैठा जाए तो देश का क्या होगा? हमारे देश, हमारे राज्य समाज का भविष्य क्या होगा? औरत होती है लड़का का बराबर का कंधा जो मिला के चलते हैं। अगर हर आदमी ये न्यूज़ की वजह से, एक गंदी लड़की की वजह से पढ़ाना लिखाना लड़की का, औरत का छोड़ा दे तो क्या होगा हमारे समाज का? कहाँ जाएगा मेरा देश? बाबूजी, हमको पूरा विश्वास है कि जो आप सोचे थे ना, उस पे हमारा बीबी खड़ी उतरेगी। हम लोग का जो विश्वास है ना बाबूजी, वो कभी नहीं तोड़ेगी। वो इतना मेहनत से पढ़ी है, इतना दिन से तैयारी की, इतना साल से दिन रात एक करके मेहनत की है, उसका एग्ज़ाम होने वाला। बाबूजी, आप इतना अपना घटिया सोच को बदलिए। इतना घटिया सोच आपका कैसे हो गया? इतना घिनौना आदमी आप कैसे बन गए? लेकिन आपको इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। कैसे सोच नहीं रखेंगे? जितना हम कहते हैं उतना मानो, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। अभी तुरंत जाओ, मेरी बहू को लेकर के आओ। अब नहीं पढ़ेगी लिखेगी मेरी बहू। ठीक है बाबूजी, आप बोलते हैं तो ले आते हैं, लेकिन आपका सोच इतना घटिया हुआ है, आप अपने बहू और अपने बेटे से कभी नजर नहीं मिला पाई। तुम अपने बाप को मत सिखाओ, समझा? जितना कहते उतना करो, वो सब कुछ हम नहीं जानते हैं। अपने बाप को मत सिखाओ, बहुत कुछ देखे हैं हम अपनी जीवन में। इस तरह का घटना चला देश बदल के रख देगा। हेलो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हम लोग का मकसद था
कि अभी जो ज्योति मौर्य का हरकत आप लोग जान चुके हैं, तो हम लोग का ये पर्पस था कि सभी लेडीज और सभी बेटी, सभी बहू ज्योति मौर्य नहीं है। बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे आदमी अभी क्या कर रहे हैं, जो भी बाहर अभी पढ़ रही है, लड़की हो कि लेडीज हो कि किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ा करके अपने घर ले आ रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि सभी बेटी बहू ज्योति मौर्य नहीं होती है। सबको पढ़ने लिखने का हक है, सभी को शिक्षा ज़रूरी है। तो हम लोग का यही पर्पस था। मैं बस आप लोग से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य को साइड में रखते हैं। हमारे समाज में भी एक दो लड़की गलत होती है या फिर एक महिला चरित्रहीन होता है, गलत होती है, तो उसके वजह से हम पूरा समाज को गलत नहीं कह सकते हैं और पूरा समाज को बंदी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज जो एक घटना हुआ है यूपी में, ज्योति मौर्य, जो हमें ये नहीं कहते अच्छा किया, वो गलत है, लेकिन वो अगर गलत है तो उस गंदगी को हम लोग और नहीं फैलाएं, उसको दिमाग से हटा के जो हमारा बहन है, बेटी है या किसी का बीबी है, पढ़ना लिखना चाहती है तो पढ़ाई लिखाएं। हाँ। क्योंकि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है, आज समाज को, राज्य को, देश को आगे बढ़ाना है, तो जिस तरह एक मर्द और एक मर्द मेहनत करते हैं, उस तरह एक औरत भी मेहनत करती है। तब जब दोनों तरफ से मेहनत होगा तब बराबर पे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लेडीज़ को इस तरह से आप लोग मनोबल छोटा ना करें, सबको पढ़ाएं, सबको बढ़ाएं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और जो नए देख रहे हैं पहली बार, तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। तो ठीक है, तो शायद सारी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।